तो वापस से आ गई हूँ मैं अपने न्यू ब्लॉग के साथ। तो हे गुड इवनिंग एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह सुबह हम थोड़ा बहुत ऑरेंज खा रहे थे। ऑरेंज खाने के बाद मैं ब्रेकफास्ट में सूजी की इडली बनाने चली गई। मैं सूजी की इडली यूजुअली बनाती हूँ, फास्ट भी बन जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी रहता है। आजकल अथर्व अपने हाथ से खाने लगा है। मैं भी अपने लिए ब्रेकफास्ट ले ली थी, प्रणव को भी दे दी थी और यथार्थ को भी मैंने सूजी का इडली खिलाया था जो बिना नमक का था। हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद निकल गए थे मसाला चौक के लिए। हमने सोचा कि मसाला चौक जाके पहले हम लंच कर लेंगे, उसके बाद हम जल महल जाएंगे। लेकिन हमारे साथ एक ट्रेजेडी हुआ, वो मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगी। तो जयपुर में ठंड अराइव्ड हो गया है और मैंने अपने कलर्ड आईलाइनर यूज करना शुरू कर दिया। मुझे ठंड के मौसम में कलर्ड आईलाइनर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फेस होता है और जो कलर होता है ना हमारा, ठंडे की वजह से थोड़ा डल होने लगता है। तो जब मैं ये कलर आईलाइनर लगाती हूँ तो एकदम पॉपअप सा लगता है फेस। जहाँ हम जा रहे हैं मसाला चौक, वो एल्बर्ट हॉल म्यूजियम के पास है और वो एक तरीके का ओपन रेस्टोरेंट है जहाँ पर पूरे वेजिटेरियन फूड ही मिलते हैं। लेकिन वहाँ पर हम लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर तीनों ही कर सकते हैं बहुत ही रेलिवेंट प्राइस में, और बहुत ही टेस्टी रहता है। वो मुझे बहुत, मतलब स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वहाँ पर खाना। वहाँ पर जो राजस्थानी जो फूड्स मिलते हैं ना, वो टेस्ट बहुत औसम करता है। मैंने बहुत सारी जगह पे राजस्थानी फूड ट्राई किया, लेकिन यहाँ जो टेस्ट देता है एकदम ऑथेंटिक टेस्ट बनाता है। बैठो 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 मामा के पास बैठो, बैठ जाओ। सोच रहे हो बेटा? हमने ना यथार्थ को स्वेटर पहना दिया था, क्योंकि कार के अंदर ठंड का पता नहीं चल रहा था लेकिन बाहर हवा चल रहा था। तो हमने स्वेटर पहना दिया। फिर मैं प्रणव को बोली आप बैठो, मैं केसर चाय ऑर्डर करके आती हूँ, क्योंकि वहाँ का केसर चाय बहुत टेस्टी लगता है। जब तक मैं केसर चाय ऑर्डर करने गई थी तब तक ये राजस्थानी थाली प्रणव उधर से ऑर्डर करने चले गए थे दोनों बच्चे को लेकर। हमने 2 राजस्थानी थाली मंगाया था, जिसमें आटे की रोटी, रायता, गट्टे की सब्जी, कड़ी और दाल था। और यहाँ की फेमस अचार, लहसुन के अचार और मिर्ची के अचार कॉमन थी, जो मेरे थाली में भी थी। मेरे थाली में थी बेजड़ की रोटी, आलू प्याज की सब्जी, रबड़ी और रायता। ना ना मैं दे रहा हूँ, दो। मैं यही खाता हूँ, यही खा के पेट भरेगा तुम्हारा। फिर हमने रबड़ी और जलेबी ऑर्डर की थी। यहाँ की जलेबी की खासियत यह है कि ये प्योर घी में तली जाती है और इसमें केसर का फ्लेवर डाला जाता है। प्लस सुबह सुबह जो मैंने सूजी की इडली बनाई थी वो भी टिफिन में पैक कर ली थी, क्योंकि यथार्थ को खिलाना था। तो यथार्थ को मैंने सूजी की इडली भी खिला दी थी और अथर्व एज एक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं खाया, तो वो सूजी की इडली खाया था और लास्ट में वो जलेबी और रबड़ी खाया। पापा परेशान कर ले बेटा। फिर लंच करने के बाद हम निकल गए थे जल महल के लिए। अब यहाँ से ट्रेजेडी स्टार्ट होती है। मैंने प्रणव को पहले ही कहा था कि जल महल ऑपोजिट साइड है और एल्बर्ट हॉल म्यूजियम, हवा महल, ये मसाला चौक जो है वो ऑपोजिट साइड है। पर एक्चुअली बहुत दिन भी हो गया था नहीं जाए हुए, और हम लोग फर्स्ट टाइम अपने कार से जा रहे थे जल महल, तो थोड़ा कंफ्यूजन था। पर प्रणव को गूगल मैप दिखा ही रहा था कि नहीं जल महल उधर ही है, और एग्जैक्टली वो सही भी दिखा रहा था। हुआ ऐसा था कि हम जहाँ जा रहे थे जल महल में, वो बैक साइड का था, फ्रंट साइड का नहीं था। हम हवा महल के साइड से होकर जा रहे थे। ऊपर से संडे का दिन था तो बहुत रश था, बहुत ज्यादा भीड़ था। जैसे जैसे गूगल मैप अपनी रूट दिखा रही थी, हम जब उसको फॉलो कर रहे थे तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं ये गलत है, इस साइड से नहीं है जल महल। इवन दो वी वर कंफ्यूज्ड और गूगल मैप उधर ही दिखा रहे थे, तो प्रणव जो है वो मैप देख देख कर जा रहे थे और वो बार बार कह रहे थे कि अरे मैप इधर ही दिखा रहा है, इधर ही से होगा रास्ता। हम जाए जा रहे थे और हमको मिल ही नहीं रहा था। सामने ये एक हनुमान मंदिर दिखा, तो गूगल मैप के अकॉर्डिंग हम थोड़ा आगे आ गए थे। फिर हम थोड़ा बैक साइड पीछे टर्न किए, हमको एक गली दिखा था, हम उस गली के अंदर घुस गए थे और सामने ही वो जल महल था। जब हम वहां पर गए तो मैं बोली ये तो जल महल नहीं है, पर फिर वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने ये बताया कि ये जल महल का बैक साइड है। तब हम लोगों को समझ में आया, अच्छा गूगल मैप हम लोगों को बैक साइड ऑफ जल महल दिखा रहा था, नॉट द फ्रंट साइड।
पर वो देख के ही एकदम थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स सा नहीं आ रहा था। प्रणव बोले कि मैं देख कर आता हूँ, तो वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं बनाए थे, वो गए, वो देख कर आए। वो बोले कि अगर वाइब्स थोड़ा अच्छा होगा तो फिर तुम लोग चलना। पर एज यूजुअल वहाँ का वाइब अच्छा नहीं था, तो हम लोग गए नहीं और फिर कार में बैठकर हम वापस निकल गए। फिर हम जब कैंटोनमेंट के पास पहुंचे तो ये बहुत सुंदर सा जो फाउंटेन है ये चलता है संडे के दिन, सैटरडे संडे दोनों दिन चलता है। तो हम लोग यहीं पर थोड़ा देर के लिए रुक गए रिलैक्सेशन के लिए। फिर आफ्टर डेट घर के लिए निकल गए क्योंकि डिनर भी बनाना था और ज़्यादा नहीं हुआ था टाइम, 7-7:30 हो रहा था। आने के बाद मैंने चिकन बनाया और रोटी बनाया। फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। अभी बाय बाय, गुड नाइट टू यू ऑल।